News coming in from West Bengal, viewers. The government there has issued fresh directions for the strict enforcement of the West Bengal Animal Slaughter Control Act 1950, banning animal slaughter in public places and making fitness certificates mandatory before slaughter. The notice issued by the State Home and Hill Affairs Department said the directions were being issued in compliance with an August 16 order of 2018 of the Calcutta High Court. This is to inform all concerned that the following provisions and instructions are to be followed strictly as per the notice by the department there. No animal could be slaughtered without certification that it was fit for slaughter now. Let's go across to my colleague Renik Datta, who is joining us to get us more updates on that. Renik, शुभेंदु अधिकारी के सरकार में आते ही कई बड़े कदम सामने आ रहे हैं। सबसे पहले ये एनिमल स्लॉटर, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एक एनिमल वेलफेयर के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट है। दिलीप घोष मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं और अब पब्लिक स्लॉटर ऑफ एनिमल्स को बैन कर दिया गया है। क्या कुछ डायरेक्शंस इशू हुए हैं गवर्नमेंट की ओर से? देखिए, प्राणी संरक्षण आइन 1950 के तहत पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि प्राणी हत्या के पहले प्राणी का हत्या करने के लायक है कि नहीं, वो सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। यानी किसी भी तरीके से, जिस तरीके से पिलखाना पर प्राणी हत्या किया जाता था, मेनली गो हत्या किया जाता था, उसके ऊपर ही अभी स्टेप जो है वो राज्य सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी सरकार में आने के बाद से ही शुभेंदु अधिकारी की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि प्राणी हत्या को लेकर जो स्टेप वो गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाएगा। और अभी शुभेंदु अधिकारी की सरकार की तरफ से स्पष्ट कर किया गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी प्राणी हत्या के पहले उनका जो सर्टिफिकेट वो लेना पड़ेगा, जो सर्टिफिकेट है वो लेना पड़ेगा, जो जिस प्राणी की हत्या किया जा रहा है। सो सिचुएशन क्या है, वो एग्जैक्ट सिचुएशन में है कि नहीं, हत्या करने के पहले, उनको बलि देने के पहले उसका सिचुएशन क्या है, वो सर्टिफिकेट जो है वो लेना पड़ेगा। इसके बाद वो सर्टिफिकेट परमिशन जो है वो दिया जाएगा। यानी इलीगल तरीके से, जिस तरीके से सर्टिफिकेट का काम किया जाता था, प्राणी हत्या का काम किया जाता था, मेनली पिलखाना में जिस तरीके से हत्या का काम किया जाता था, उसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप लिया गया है। मिनिस्टर दिलीप घोष की तरफ से भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरीके से प्राणी हत्या को रोकना यही मेन मकसद है और जिस तरीके से लगातार इलीगल तरीके से गौ हत्या किया जा रहा था, उसको ही रोकना अभी राज्य सरकार का मेन मकसद है और इसी वजह से ये स्टेप जो है वो लिया गया है। जी रेनिक, फिलहाल जो रिएक्शंस आ रहे हैं उनके बारे में भी कुछ बताइए। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं और जो पार्टीज अन्य हैं बंगाल में ऑपोजिशन में, उनके क्या रिएक्शंस आ रहे हैं इस मूव पर? देखिए, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, ये डिसीजन लेना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत सारे जगह पर इलीगल तरीके से प्राणी हत्या किया जाता था, गो हत्या किया जाता था और इलीगल तरीके से कैटल ट्रांसपोर्टेशन पश्चिम बंगाल में सामने आ रहा था। तो ये स्टेप लेने की वजह से जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि 1955 का जो एक्ट है उसके तहत प्राणी हत्या करने के पहले, हत्या करने का पहले जो सिचुएशन है वो फिट सर्टिफिकेट जो है वो पहले होना चाहिए, उसके बाद ही प्राणी हत्या का परमिशन जो है वो दिया जा सकता है। यानी जो सिद्धांत गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, उस सिद्धांत के वजह से बहुत सारी जगह पर ये जो कैटल स्मगलिंग का घटना उसको भी रद्द किया जा सकता है, ऐसा भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पूरा मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल में गो हत्या को रोकना, गो हत्या को खिलाफ जाना, यानी एक कम्युनिटी के खिलाफ जाने का प्लानिंग जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। ये एक साजिश, ऐसा ही अपोजिशन पार्टीज की तरफ से बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। मगर इसको लेकर जो कंट्रोवर्सी वो फिलहाल चालू हो चुका है, मगर गवर्नमेंट की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि जो सिद्धांत गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है वो जानबूझकर सोच समझ कर दिया गया है, तो इसके ऊपर ही ध्यान देकर ये काम करना पड़ेगा, ऐसा ही गवर्नमेंट की तरफ से खबर मिल रहा है। Ji Renika, viewers, in fact, those are the latest updates coming in. The decision is in compliance with an earlier
law, all animals to be slaughtered in shelters only, and a fitness certificate for slaughter has been issued in a move that Suvendu Adhikari has taken after coming to power as the Bengal Chief Minister under BJP's first government in the state. Remember, Suvendu Adhikari has been a firebrand Hindutva leader, and coming to power in Bengal, he's ordered for a public ban of animal slaughter in public, and a fitness certificate that's required mandatorily for this ban. रैनिक, अगर आप काउ स्लॉटर शॉप से बात कर चुके हैं, उनकी तरफ से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, वो कैसे इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या ये कुछ डिफरेंट है जो अभी तक पहले हो रहा था उससे? एक्चुअली देखिए डिफरेंस तो है ही, क्योंकि देखिए पिछले अगर 15 साल का बात किया जाए तो ये कानून होने के बावजूद भी कानून को लागू नहीं किया जा रहा था। पश्चिम बंगाल का कोलकाता में मेनली बहुत सारे ऐसा जगह है जिस जगह पर पिलखाना तैयार किया गया था, जिस पिलखाना पर हर दिन पशु हत्या किया जाता था, उसमें गौ हत्या किया जाता था। लगातार बहुत सारे ऐसे दुकान भी है जिस ओपन खुला आम पे ये दुकान चलता था, जिस दुकान में भी गो हत्या किया जाता था। तो ये घटना पिछले 15 साल से पश्चिम बंगाल में दिखते हुए आए हैं, मगर अभी पश्चिम बंगाल में सरकार बदल होने के बाद ही सरकार की तरफ से जो स्पष्ट डिसीजन लिया गया है कि जिस तरीके से ओपनली ये स्लटर का काम किया जाता था, एनिमल स्लटरिंग का काम किया जाता था, जिस तरीके से दुकान चलाया जाता था, जिस तरीके से पीलखाना चलाया जाता था, उसके ऊपर ही अभी रेस्ट्रिक्शन दिया जा रहा है। देखिए पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से बने रहे हमारे साथ। We are in fact also now joined in by BJP MP Rahul Sinha. Mr. Sinha, thank you very much for speaking to us. Very important decision that has been announced by Suvendu Adhikari after becoming the Chief Minister there in Bengal. How do you see the move that Suvendu Adhikari has announced just days before Eid? देखिए बात यही है, पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट का राय भी यही कभी बलवत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा रास्ता खुलेआम ऐसा कत्ल बंद करना चाहिए, ऐसा बंद करना चाहिए, लेकिन कौन सुप्रीम कोर्ट को मान, कारण ममता बनर्जी किसी को नहीं। और ये पश्चिम बंगाल में लगातार बात चल रहा था, तो इसको तो एक जगह में आके बंद होना चाहिए। इसीलिए कानून को तो कम से कम सम्मान देना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल में ऐसा जो ममता बनर्जी का राज चला, और उसी राज का कुपरिणाम जगह जगह में ये सब लेके दंगा फसाद लगातार हो रहा था। तो इसीलिए जो शुभेंदु अधिकारी, जो हमारा पश्चिम बंगाल का नया मुख्यमंत्री जो आदेश दिया, एकदम सही है, उस आदेश को पालित होना चाहिए। जी सिन्हा जी, आप ये भी बताइए कि अभी तक तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, 15 साल तक क्यों ये रूल नहीं अप्लाई कर पाए कि एनिमल स्लॉटर से पहले एक फिटनेस सर्टिफिकेट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है? तृणमूल कांग्रेस को क्या अभी तक इस बात से ऑब्जेक्शंस होंगे?